श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों, आप सभी आज के इस वीडियो में जानेंगे मंगलवार का बहुत ही विशेष सा उपाय। मंगलवार की रात्रि आपको अपने घर पर एक चौमुखी मंगल दीप वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई है, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही, परेशानियों पर परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं, इस वाले उपाय को आपको अपने घर पर करना है। बिल्कुल मत भूलना है। केवल एक बार आपको इस वाले उपाय को करना है। किसी भी मंगलवार के दिन जीवन भर में अगर सफल होना है तो आज के दिन इस उपाय को जरूर कीजिए। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में इस उपाय को बताया था, जिसे हम इस छोटी सी वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में हम उपायों के बारे में। तो अलग अलग कामना पूर्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए आज के उपाय हैं। तो पहले उपाय की बात कर लेते हैं, चौमुखी मंगल दीपक वाला उपाय। पूज्य गुरुदेव ने किन लोगों के लिए यह बताया है? अगर आपके घर में एक के बाद एक कष्ट, परेशानी, तकलीफ़ें आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, उन्नति नहीं हो रही है, कोई कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, आपके कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, घर में क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कोई भी मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, कोई सुख शांति समृद्धि आपके घर में बिल्कुल भी नहीं है, तो छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धन की आवक नहीं है, धन की आवक रुक गई है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, घर में सुख समृद्धि, समस्त कष्ट बीमारियाँ आपके घर में हो रहे हैं, सुख संपत्ति नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है। इस उपाय में आपको बनाना है आटे का चौमुखी दीपक। चौमुखी दीपक बनाना है, लेकिन जो बत्तियां लगेंगी ना, वो कितनी लगेंगी? लंबी बाती। और आपको लगानी है कितनी बाती? 4 बाती। एक बाती आपको 4 लंबी बाती रखेंगे तो चारों साइड आपको, चारों दिशा में 4 बाती का मुख कर देंगे। इसके बाद इसमें आपको भरना है, कौन सा तेल भरना है? सरसों का तेल। आपको ना ही इसमें घी डालना है, ना ही तिल का तेल डालना है, आपको सरसों का तेल भरना है। इसे कड़वा तेल बोला जाता है और तिल का तेल होता है वह मीठा तेल होता है। तो आपको इसके अंदर सरसों का तेल भर लेना है। अब आपको जलाना किस समय है, प्रज्वलित किस समय करना है? तो यह जो समय है वह है रात्रि 9:15। ठीक इस समय आपको दीपक तैयार करके रख लेना है और इस समय आपको दीपक प्रज्वलित करना है। आपको क्या करना है? इसके लिए लेना है एक लौंग का जोड़ा। लौंग फूल वाली होनी चाहिए, कट्टी फट्टी नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए और इसमें फूल होना चाहिए। इसका ध्यान रखना है, आपको लौंग का जोड़ा लेना है, यानी 2 लौंग आपको लेनी है। और इसके बाद आप अपने लौंग का क्या करना है? अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेकर के, अपनी मुट्ठी में लेकर के, आपका जो पूरा घर है उस पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, बालकनी है, छत है, सभी तरफ आपको इसे लेकर के घूमना है। चारों तरफ लेकर के घूमने के पश्चात आपके घर में, रसोई घर में, जहाँ आपके पितरों का स्थान होता है, यानी जहाँ पे हम पीने का पानी रखते हैं, मटका है, परिंदा है, कसेड़ी है या फिर आरओ है, या तो आप फिर अगर यह नहीं है, जो भी आपके घर में पानी पीने का सिस्टम है या जो भी है, वहाँ पर आपको क्या करना है? 9:15 से पहले ही, आप चाहे तो शाम के समय 6 से 7 बजे, 8 बजे आप इस लौंग के जोड़े को उस पूरे घर में घुमा करके इसके नीचे यहाँ पर आपको रख देना है। एक प्लेट में रख दीजिए और घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए इसको आपको वहाँ पर लौंग के जोड़े को रख देना है। अब आपने क्या करना है? जब रात्रि का समय आएगा तो यह उपाय आपको क्या करना है? 9:15 से पहले आपको लौंग रख देनी है। जब रात्रि का समय 9:15 आएगा तो उस समय आपको क्या करना है? आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इसको प्रज्वलित करना है, चारों पत्तियाँ जो होंगी इसे लेकर के आपके घर का जो केंद्र बिंदु, ध्यान रखना है, जैसे कि ये पूरा घर होता है ना, घर के बीचों बीच जो केंद्र बिंदु होता है, इस जगह पर आपको उन 4 बाती के दीपक को रख देना है और यहाँ पर आपको उसे जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। और प्रज्वलित कर देने के पश्चात में जो आपने वहाँ पर जो एक लौंग का जोड़ा रखा था, तो परिंदे के पास, पीने के पानी के पास, आरओ सिस्टम के पास, तो आपने एक जो लौंग का जोड़ा रखा था उसे उठाकर लाना है और अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए इसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है। प्रज्वलित करने के बाद इस दीपक को जितनी देर तक ये जल रहा है चलते रहने देना है। कोशिश करना है कि ये दीपक कम से कम, नहीं तो रात्रि के 11:59 यानी 12 बजे तक जले।
यह ध्यान रखना है। आप चाहो तो इसके अंदर वापस से तेल भर सकते हो, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर 9:15 पर आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो कम से कम 12 बजे रात्रि तक ये जलना आवश्यक है। इससे क्या होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही साथ घर में सुख शांति समृद्धि आती है। चलिए बात करते हैं अब अगले उपाय की। अगले उपाय में आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपको अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है, अपने घर पर आप यह उपाय करेंगे तो बड़ी से बड़ी इच्छाएं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, 3 चीज़ों की आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ने वाली है। इसमें 7 लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। साथ ही लेना है 1 काली मिर्च खड़ी, मतलब खंडित नहीं होनी चाहिए, पूरा काली मिर्च होना चाहिए। और साथ में लेना है 7 गिन करके आपको काले तिल के दाने, काले तिल लेना है। और अपने एक तांबे का पात्र शुद्ध जल से भरा हुआ लेना है। अपने घर में कलश भर लेना है। और आपके घर में जहाँ भी शिवलिंग विराजमान है, शाम के समय आपको या फिर रात्रि के समय कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सूरज ढलने के बाद आपने क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में आप कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है या बैठ करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान गतिमान जी के नाम से, किनके नाम से, गतिमान जी के नाम से आपको वह जल समर्पित करना है। और अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो तीनों सामग्री आपने ली है, 1 काली मिर्च, 7 काले तिल, 7 लौंग जो आपने ली है, उन 7 लौंगों को आपको क्रम से रख लेना है। दाहिने हाथ की हथेली पर आपने रखने के पश्चात आपको इसे अपनी मुट्ठी बांध लेना है और अपने हृदय से लगा करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना यहाँ पर आपको कहनी है। और कह करके इन सभी की सामग्री को अपने घर पे जो शिवलिंग है उसके ऊपर आपको इन सभी सामग्री को समर्पित कर देना है, अपनी कामना कह करके। लेकिन समर्पित करने का भी एक नियम है। यह चीज़ ध्यान रखना है कि पहले आपको इन सभी चीज़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, फिर उसके बाद आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। मंगलवार के दिन किया गया यह उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण जरूर करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, इस उपाय को जरूर कीजिए। चले बढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर। अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, बहुत दुख में कष्ट में जीवन बीत रहा है, धन नहीं कमा पा रहे हैं, धन नहीं आ रहा है, किसी भी चीज़ में आप वृद्धि नहीं कर रहे हैं, उन्नति नहीं कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको एक कार्य करना है। आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत बेलपत्र होनी चाहिए। 1 बेलपत्र आपको लेना है और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब आपके घर में किसी भी गमले में अगर लगा है बेलपत्र तो इस उपाय को आप गमले के पास भी कर सकते हैं। उसी के नीचे आपको बैठ जाना है और अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ रखना है अपने, और जो 1 बेलपत्र ली है इस बेलपत्र को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लेना है, जिसकी डंडी आपकी तरफ होगी और पत्ती आपकी उंगलियों की तरफ रहेगी। आपने सम्मुख में 1 गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। और अब आप बैठोगे तो इस वृक्ष के नीचे गमले के पास में, तो जिसमें भी आपने वैसे भले ही छोटा से छोटा पौधा हो, आपने बैठ जाना है उसके सम्मुख और 1 दीपक आपको वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है और अपने दाहिने हाथ के हथेली पे बेलपत्र रख लेना है। और वहीं पर आपने बाबा से विनती करना है, कामना करना है और बाबा से अपना नाम और गोत्र बोल करके, मेरी किस्मत शांत नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछे नहीं छोड़ रहा है, मैं क्या करूं बाबा, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, कृपया कीजिए, कृपा करिए। इस तरह से अपने कष्टों को दूर करने की कामना करने के बाद बेलपत्र को उठाना है, दीपक को वहीं लगे रहने देना है, उठ करके आना है। और आपके घर में अगर हनुमान जी की तस्वीर है, मूर्ति है, बालाजी की तस्वीर है, या फिर आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर आपने क्या करना है, जो उठा वाला पैर रहता है हनुमान जी का, आपको गतिमान जी के नाम से आपने समर्पित कर देना है उस बेलपत्र को। उसी पल से आपके जो दुर्भाग्य, आपका दुर्भाग्य दूर होगा, आपका सौभाग्य, आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। चलिए पढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर। आपने अगला उपाय कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर घर में किसी भी तरह के कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई नज़र है, जादू टोना टोटका है, किसी ने अगर कर दिया है ये, तो फिर गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके परिवार में उन्नति नहीं हो पा रही है, किसी न किसी की किसी की भी तरक्की नहीं हो पा रही है, हमेशा आपके जीवन में मुसीबतें आती रहती हैं, तो आपको 1 बेलपत्र लेना है
बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए। और आपने क्या करना है, बेलपत्र लेकर के आपके घर पे जहाँ पर भी पीने का पानी आप रखते हैं, परंडा है, मटका है, तो आपने क्या करना है, जो भी पीने का पानी का सिस्टम है वहाँ पर आपने क्या करना है, उसको स्पर्श करा करके पूरे घर में आपको घूमना है। अब दूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के उसके पश्चात बेलपत्र को साथ में लेना है, साथ ही एक आपने कलश भर लेना है। यहाँ पे आपने 2 कलश लेना है, 2 तांबे के कलश ले लेना है। 2 तांबे के नहीं है तो आप एक स्टील का कलश भी ले सकते हैं, कलश नहीं है तो गिलास भी, कटोरी भी ले सकते हैं। अब आपने 2 पात्र लेना है। आपके घर में जहाँ पर भी शिवलिंग विराजमान है या फिर आपके आसपास मंदिर है तो उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है। एक बेलपत्र जो आपने ली है अपने कुल देवी का स्मरण करते हुए, घर की सुख शांति का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात में आपने एक साथ दोनों पात्रों से इसी के ऊपर आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए दोनों कलश से, दोनों पात्रों से एक साथ जल समर्पित करना है। हो सके तो थोड़ा सा जल यहाँ पर एकत्रित होगा, जहाँ पर रोक लेना है, इसे अपने घर पर जाकर के छींटे मार देना है। उसी पर से आपके घर में सुख शांति बनने लगेगी, आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। महादेव की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण जरूर होंगी। बहुत ही अद्भुत उपाय है, आप इन उपायों को जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।